किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे सूअर पालन में। जो सूअर के छोटे बच्चे होते हैं जिनको पिगलेट्स कहते हैं, उनमें लौह तत्व की कमी से जो अनीमिया होता है और जो मृत्यु होती है, उसका इलाज कैसे किया जाए, किस तरह से इसका प्रबंधन किया जाए। इस संदर्भ में हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर अरुण कुमार दे, जो कि वैज्ञानिक हैं केंद्रीय द्वितीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमारे द्वीपों में शूकर पालन या सूअर पालन का सवाल है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जो मुख्य समस्याएं जो आप लोगों ने देखी है यहाँ पर क्या है। देखिए, सूअर पालन जो है एक बहुत ही लाभदायक बिजनेस है। आप देखेंगे जितना भी लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, वो गाय हो या बकरी हो या पोल्ट्री हो, उसमें सबसे लाभदायक जो माना जाता है वो है सूअर पालन। अगर आप पूरा विश्व में देखेंगे, जितना भी मीट खाया जाता है उसका 30 to 40% जो आता है वो पोर्क से आता है या सूअर से आता है। तभी सब सोच सकते हैं जो ये कितना लोग पसंद करते हैं जी। लेकिन इंडिया का स्थिति थोड़ा अलग है, क्योंकि सूअर के साथ कुछ टैबूज जुड़ा हुआ है। लेकिन अंडमान का स्थिति अच्छा है। अंडमान में सूअर बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत लोग खाता है। और मार्केट में भी जाएंगे आप देखेंगे 350 से लेके 400 तक पर किलो बिक्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टडी किया, जो सूअर का जो मेन जो प्रॉब्लम्स है या दिक्कत है, उसमें एक है बीमारी। बीमारी यहाँ पे ज़्यादातर तो है नहीं। एक आता है स्वाइन फीवर, एक वायरल डिजीज़ है, उसके लिए आपको वैक्सीन करना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। और एक जो प्रॉब्लम है वो सारा ओनली अंडमान निकोबार का भी नहीं है, सारा वर्ल्ड का या सारा इंडिया का बोल सकते हैं। वो है जो पिगलेट मोर्टेलिटी, जो छोटा बच्चा देता है वो उसमें 40 to 50% जो है मर जाता है। अच्छा। ऐसे सूअर में जनरली क्या होता है ना, 8 से 10 कभी कभी 12-13 बच्चा देता है। उसमें आपका फर्स्ट 2 वीक में मतलब 15 दिन के अंदर आधा मर जाता है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब? तो इसका जो मेन कारण देखा गया वो है एनीमिया। और ये एनीमिया होता है जो आयरन बोलते हैं, जो लोहा है उसका कमी होने की वजह से। ये आप देखेंगे ये प्रॉब्लम ओनली जो हमारा सूअर में ही नहीं है, हमारा ह्यूमन में मतलब मनुष्य में भी है। जो खासतर जो प्री स्कूल चिल्ड्रन बोलते हैं, जो स्कूल जाने से पहले जो बच्चा है उसमें होता है, और लेडीज़ लोगों में बहुत होता है। तो यही जो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया बोलता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पिगलेट मोर्टेलिटी के लिए। अच्छा, तो इसका कारण मतलब जो माँ होती है उसके शरीर में खून की कमी होती है वो होता है, या कोई और कारण होता है? तो इसका साइंस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जी। जो एक बच्चा पैदा होता है सूअर में, उसका शरीर में 50 मिलीग्राम तक आयरन का स्टोरेज रहता है। और उसको एक बच्चा को एक दिन के लिए 7 से 8 मिलीग्राम आयरन चाहिए होता है। तो आप अगर हिसाब करेंगे उसका जो 50 मिलीग्राम आयरन वो लेके जन्म ले रही है, और उसमें 7 से 8 मिलीग्राम एक दिन में उसका लग रहा है, तो उसका जो स्टोर है वो 7 या 8 दिन तक चलेगा। अच्छा। तो अब अगर आप उसको बाहर से नहीं देंगे आयरन, तो 8 दिन के बाद ही उसका आयरन का कमी महसूस होगी। और आयरन का अगर कमी है तो ऑटोमेटिकली जो एनीमिया बोलते हैं तो शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे दूसरे पशु हैं उनमें जैसा बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो यूजुअली उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो दूध से पूरा हो जाता है। लेकिन सूअरों में शायद ये दिक्कत होता है। सूअर में दिक्कत एक्चुअली ये भी एक थोड़ा सा साइंस है, मैं बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे जो पहले जो सूअर का बच्चा होता था, या आप जंगली सूअर का देखेंगे उसमें 2-3 बच्चा होता था। तो जो सूअर का दूध है उसमें आयरन का ऐसे कमी होता है, और उसका क्या 2-3 बच्चे के लिए वो सफिशिएंट है। बट हम लोग क्या किया, हमारा फ़ायदा के लिए हम लोग उसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग किया कंट्रोल सिस्टम में, जैसे ज़्यादातर बच्चा दे। तो अभी आपका सूअर में 10-13 बच्चा दे रहा है। अच्छा। तो वो जो जितना भी मिल्क में मिलता है उससे वो सफिशिएंट नहीं होता। सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा टारगेट अभी हो गया ना, जो कमर्शियल ब्रीडिंग जैसे हम लोग शुरू किया, तो 2 से लेकर हम लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग शुरू किया, जो 4 से लेकर अभी 10, 12, 15 दे रहा है। तो जितना दूध है उसका पूरा नहीं हो रहा है। और एक कारण मैं बता देता हूँ, जो सूअर अगर जो बाहर में पालता है वो क्या बाहर में घूमता है, वो मिट्टी से थोड़ा बहुत मिलता है उसको। अच्छा। वो भी डिपेंड करता है, जो आपका जहाँ पे भी पालता है उसका मिट्टी में वो
आयरन है कि नहीं। अगर आप फार्म में पल रहे हैं तो उसमें तो मिट्टी है ही नहीं, जी जी। तो उसमें प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है उसका। तो डॉक्टर साहब, जहाँ पिगलेट एनीमिया या जो खून की कमी से जो सूअर के बच्चों की मृत्यु हो जाती है, आपने कहा 40% तक बच्चे मर जाते हैं, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो इसको मैनेजमेंट एक ही है, आपको बाहर से आयरन देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आयरन सप्लीमेंटेशन। जी। तो उसका भी एक डोज होता है स्पेसिफिक। तो हम लोग एक्चुअली अकेडमी में स्टडी किया, हम लोग देखा जो बच्चा देने के बाद 2 दिन के बाद 2, 7, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद और 15 दिन के बाद, तो हम लोग इसको बोलते हैं 2, 7, 10, 15 थेरेपी। तो वो दिन मतलब 2 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको आयरन टैबलेट देना पड़ेगा। अच्छा। उसका एक स्पेसिफिक डोज है 30 मिलीग्राम करके, एक आयरन का टैबलेट आता है, उसको आप पानी में घोल के उसको पिला सकते हैं। अच्छा, एक एक बच्चे को पिलाना पड़ेगा? एक बच्चे को पकड़ के पिलाना, नहीं तो और भी 2-3 तरीका है। जैसे आप आयरन पेन भी कर सकते हैं, जो मम्मी का आर्डर है ना, उसमें आप पेन कर देंगे तो जब वो बच्चा दूध पिएगा तो उसके मुंह में चला जाएगा। अच्छा, तो आयरन पेंट आप जैसे तो थन में जो आपने कहा, तो वो भी वही टैबलेट को ही पेस्ट बना के पेस्ट करके अच्छा। आपको बनाना, उसको हर दिन पेस्ट करके देना पड़ेगा। और उसमें थोड़ा दिक्कत क्या, कितना कौन से बच्चे को कितना मिल रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें तो डोसेज फिक्स है कि एक बच्चे को आप और हमारा फार्म में हम लोग देखा है, पहले हमारा फार्म में तो 20-30% डेथ था, तो अभी आयरन थेरेपी करने के बाद हमारा फार्म में अभी एक भी बच्चा नहीं मरते। अच्छा। ये हम लोग फील्ड में भी, किसी मंजूरी में भी हम लोग ट्रायल दिया, उसमें भी देखा कि अगर आयरन थेरेपी अगर ये देंगे आप, तो इसका बिगलेट मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अगर दूसरा बीमारी नहीं है, जनरली ज़्यादा बीमारी तो इधर है नहीं, अगर स्वाइन फीवर वैक्सीन करते हैं और ये आयरन थेरेपी करते हैं, आयरन का दाम भी बहुत कम है, आयरन टैबलेट का दाम कुछ नहीं, 1-2 रुपये दाम है उसमें। अच्छा, मैं वही पूछने जा रहा था आपसे, ये जो मतलब फार्मासिस्ट का जो दवाई की दुकान में जो मिल जाती है आयरन टैबलेट, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग जो यूज़ करते हैं वहाँ पे आयरन है, फोलिक एसिड है और विटामिन है। अच्छा। तो फोलिक एसिड विटामिन भी अच्छा है, अगर नहीं मिलेगा ओनली आयरन मिलेगा वो भी ठीक है। उसका दाम बहुत कम है, बट इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 10 बच्चा हो गया आप, उसमें अगर 5 मर जा रहे हैं, उसका आप अगर कैलकुलेट करेंगे बहुत नुकसान, तो आप इसका 2-4 रुपये दाम है, वो देने से आपका फायदा होता है। तो आपने डॉक्टर साहब वो दिन एक बार फिर दोहरा सकते हैं? 3, 7, 10 और 15 आपने कहा? 2, 7, 10, 15। अच्छा, 2, 7, 10 और 15 दिन में, ये 5 बार मेरे ख्याल से, 2, 7, 10, 15, 4 बार ये जो आयरन टैबलेट्स को घोल के उनको वो पिलाने से ये जो समस्या है से निजात हो सकता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप चलते चलाते कुछ और बताना चाहेंगे किसानों को, जिससे जो सूअर के बच्चे हैं उनका मैनेजमेंट ठीक से किया जाए, उनमें मृत्यु ना हो? देखिए, सूअर का जब मम्मी प्रेग्नेंट होगा, बच्चा देने से पहले 2-4 दिन पहले जहाँ पे बच्चा देगा वो जाएगा, अच्छा से थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, क्योंकि बच्चा के अंदर इम्यूनिटी अच्छा ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर उसमें अगर क्लीन नहीं है तो उसमें बैक्टीरिया वायरस रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या बीमारी आएगा। तो क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चा देगा वो क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा बात है, जो सूअर जो बच्चा देता है छोटा पिगलेट में, उसका फैट कवरेज नहीं होता है, इसलिए क्या होता है उसका ठंड बहुत ज़्यादा लगता है। तो जब बच्चा देखो उसमें थोड़ा सा गर्म कुछ गानी बैग या कपड़ा, वो जहाँ पे साइड में कोई कोना में आप रख दीजिए, तो बच्चा देने के बाद वो जब सोएगा तब वहाँ पे जाके सोएगा। अगर पॉसिबल है तो एक लैंप लगा दीजिए आप, थोड़ा जो हाई वोल्टेज लैंप, हीट के लिए, गर्मी के लिए। और एक अच्छा चीज़ है, हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखा, कैरी में भी देखा, लिटरेचर में बताया, वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स अगर नहीं समझे तो आप समझिए जो कार्ड मिलता है, दही मिलता है, तो उसमें क्या जो बैक्टीरिया मिलता है उसका भी बहुत अच्छा रोल है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या दूसरा के लिए। तो उसको आप क्या करना है, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 4-5 चम्मच दही डाल दीजिए, तो उसको जितना भी बच्चा होगा 8-10 को पिलाइए, तो उसमें इम्यूनिटी भी ग्रोथ ज़्यादा होगा। और उसमें देखा गया जो दही है उसमें जो बैक्टीरिया है वो भी आयरन अपटेक में हेल्प करता है, क्योंकि जब आयरन आप खा रहे हैं ना, कोई भी चीज़ खा रहे हैं आप, वो इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, तभी वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो वो जो बैक्टीरिया है वो अपटेक बोलते हैं उसको, अपटेक या एब्जॉर्प्शन उसमें हेल्प करते हैं। तो जो आयरन आप देते हैं उसको शरीर में अवशोषित होने में वो जो दही मदद करेगा। हाँ, दही के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है वो मदद करे, किसान उसको ऐसा समझ। नहीं तो ऐसे कमर्शियल प्रोबायोटिक भी मिलता है, बट उतना जरूरी नहीं, ओनली दही खाने से ही चलेगा। बिल्कुल ना। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा लास्ट में, फार्मर के लिए हम लोग का अभी एक नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट मिला, ये इसके ऊपर आयरन डेफिशिएंट एनीमिया को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर। तो कोई भी फार्मर अगर इंटरेस्टेड है उसको दिखाने के लिए तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग उसके घर में जाके
हम लोग आयरन टैबलेट भी लेके जाएंगे और जो प्रोबायोटिक्स है वो भी लेके जाएंगे। उसको कैसे खिलाना है और कब कब खिलाना है वो अच्छा से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कितना खिलाना है वो सब दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर अरुण, आपने जो पिगलेट एनीमिया है और जो सुअर के बच्चों में जो मृत्यु खासतौर पर इससे होती है, इससे कैसे बचा जाए और साथ में जो शुगर के बच्चों में मृत्यु दर को कम करने के लिए और किन बातों पर ध्यान रखा जाए, इस बारे में किसानों को अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।